दिया सेवने को। श्री देवचंद्र जी शिर चढ़ाए के लाए अपने घर, कहा जय एक ठौर को। फरमाइश कहा जाए कठोर को। आप अक्षरराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान हम ब्रह्मा आत्माओं की स्वयं लीला इस ब्रह्मांड में स्वयं श्री राज जी महाराज एक तन में बैठ करके हम सुंदर साथ को दिखा रहे। जैसे जैसे हमने परम धाम से आज दिन तक जो लीला की या डिमांड किया मांगने की सारी लीला का वर्णन स्वयं धाम गणी राज जी महाराज अपने स्वमुख अपने मुखारबिंद से अब हमको सुनाते। तो सुंदर साथ जी कल भी बताया था और आज भी यही बात है कि 3 दिन की लीला हम सुन चुके। पहले दिन है ब्रज की लीला, दूसरे दिन है रास की लीला, तीसरे दिन है मोहम्मद की लीला, अब चौथा दिन है सदगुरु धनी श्री यानी चौथे दिन की लीला श्री नवतनपुरी धाम श्री जामनगर के अंदर जो लीला श्री राजी महाराज ने की। अब ये वर्णन बड़े श्रद्धा और धार से सुंदर बड़े सुंदर साथी साक्षात भगवान बाल मुकुंद हरदास जी इतना परम भक्त था, लेकिन कभी भी भगवान ने आके हरदास को दर्शन नहीं दिया था। आज दर्शन दिया। किसके कारण दर्शन हुआ हरदास जी को? हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के कारण आज साक्षात बाल मुकुंद भगवान मिले। अब आपको भी परिचय होना चाहिए, पहचान होना चाहिए कि जो विष्णु संप्रदाय वाले बाल कृष्ण को जो मानते हैं, ओनली बाल कृष्ण, वो है स्वयं विष्णु भगवान। बोलो श्री, जिन्होंने 11 साल और 52 दिन तक हमारे राज्य के साथ इस माया के ब्रह्मांड में लीला की थी, वो विष्णु भगवान को वरदान था कि समय आए तुझे अखंड कर दूंगा। तो ये अखंड करने का जो वरदान था ये हमारी श्यामा महारानी ने दिया था, हमारे राज्य ने दिया था। इसलिए उन्होंने कहा, ओ हरदास तू मुझे कहां भेज रहा है? इनकी सेवा में ना सह सको और ना सह सको एहसान, इनका तो मेरे पर उपकार है, इसलिए मुझे ना देना। अगर मांगे तो बांके बिहारी जी का वाघा वस्त्र दे देना और बता देना उनकी सेवा चलेंगे। ले लिया हाथ में। अब किसको आनंद ना हो सुंदर साथ। कल भी मैंने बताया, आज निगड़ी तेरणी यामणी हारे सकी आजनी है जी मारो पालो रानी बधामणी जी रे आजनी कड़ी रड़िया मणि है जी खबर मणि रे। बड़े हर्ष और उमंग के साथ सदगुरु देवचंद जी महाराज वाघा वस्त्र की सेवा लाकर अपने घर में पधराए। अब सुंदर शादी पधराने का मतलब क्या होता है? अब सेवा शुरू की। सेवा अपने हाथों से होती है। आज कुछ शब्द ऐसे कड़वे भी होंगे,
शायद बुरा भी लग जाए तो क्षमा करना, लेकिन दिल से सुन। सेवा दी नहीं जाती है, सेवा लूट जाती। लूटना का मतलब समझे? कोई कहे ये करो ये करो ये करो, वो सेवा नहीं, वो फर्ज है, कर्तव्य है। सेवा जो हमारी आंखों से दिखे वो हम कर लें, उसको सेवा कहते हैं। और बाकी बिहारी के बाद पत्र अब देवचंद जी महाराज ले आए, पधराए तो पूर्ण स्वरूप से सेवा। सुंदर साथ जी, ये सारी भी तक सारा ज्ञान हमारी आत्मा के लिए है, इतना ध्यान देना। मैंने पहले कहा था, आज भी कहता हूं, ये किसी की बनाई कथा नहीं है या किसी की बनाई कोई कहानियां नहीं है, हमारे ऊपर है। बल्कि क्या होता है, हमारे घरों में तो वैसे भी पुरुष लोग तो कभी सेवा करते ही नहीं होते। बोलो भाई, नहीं, क्योंकि उनको तो लेना देना नहीं, वो भी बराबर ठीक है। क्यों? पूछ लो सुंदर सा जी। कड़वा, मैंने कहा ना पहले से कहता तो कड़वा होता है। ब्रज मंडल में गोपियां ही परमात्मा को चाहती थी, गोपाओं तो पीछे पीछे घूमते थे। एक कड़वा सत्य। प्रीतम किसका था? गोपियों का। तो गोपियां पीछे पीछे भागती थी, गोपाओं का कभी नाम सुना इसमें? होगा कोई विरली आत्मा सुंदर साजी, ना लेना ना देना, सुंदर साजी ले जा पैसा, चलो 5,000 लिखना है, भंडारा करना है, जन्माष्टमी करनी है, अच्छा ले जा 10,000 ले जा, हमारा कोई लेना देना, मंदिर में आने का भी। सेवा देवचंद्र जी महाराज ने कही बताई नहीं, करी बताई। कहना कुछ अलग होता है और करना कुछ अलग होता है। घर में लाए तो मेरे सुंदर साथी, सबके जीवन में एक उतारने वाली आज का ज्ञान चर्चा है कि राज्य ने सब कुछ आपको दिया है, तो थोड़ा बहुत हमारी प्रार्थना सुन करके, अगर नहीं है तो कल से शुरू करो। घर में राज्य के बर्तन बिल्कुल अलग होना चाहिए। बोलो जयकारा, हाँ के नाम बोलो श्री। और राज्य के बर्तन कभी अपने जूठे बर्तनों के साथ तपेला घर में रखना नहीं चाहिए। नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? हाँ तो बोलो, क्या ना बोलो। दिकरी को जब ससुराल भेजते हो तो 50 जोड़ा, 25 जोड़ा, 21 जोड़ा, 13 जोड़ा। पूछना चाहता हूं, उसमें किसी ने भी अपनी लड़की को राज्य दिया? किसी ने अपनी लड़की को राज्य के बर्तन दिए? चाहे चांदी के, तांबे के, पित्तल दिए होंगे। दिया है उसका मैं भला मानता हूं, नहीं दिया है उसका आंखें खोलो आज। 25-50 जोड़ा क्यों लिया? अरे हमारा नाम हो जाए, सामने गांव में जाएगी ने, फलाना घर की फलाने की लड़की आई है भैया, सगाई करके 25 जोड़ा कपड़े ले आई। आप नहीं मानोगे, हमारे छोटे भाई जो हर्षद था, उसके घर में मामेरू आए, तो मामा ने मामेरा में भी स्वरूप साहब लेके आए। हमने कहा था और करते थे, हमने दिया था राज्य, और मामेरा में राज्य ले आए थे। वो राज्य लेकर के अमेरिका में है आज। अपने घर में अपने बर्तन अलग होना चाहिए। इतना इतना बर्तन बटोर, तो कोई लारी वाला आया, कोई गाड़ी वाला आया, कोई खाली जाता नहीं गांव में। मैंने देख लिया 2-3 महीने से खड़ा रहा नहीं, ना कुछ खरीदी हो गई। देवचंद जी महाराज ने अपने बर्तन अलग बना लिए। सुनो एक एक चौपाई में, और मैं कहता हूं, कभी ना मानना, घर जाके चौपाई देख लेना। और खाने का सामग्री भी अलग, अपने लिए उतरती और परमात्मा के लिए। यानी चावल लाए ने, हमारे लिए गुजरात 70 जाड़ा चले, उनके लिए बासमती 13 दो, इसी बात। सारा सामान तैयार कर दिया, सारी चीजें तैयार कर दी, अब करने लगे सुंदर साथी।
तो ऑर्डर नहीं, अरे जरा आरती पूर्ण देन, लगो आरती कर लो। आरती कौन पूरे घर वाली? अरे बड़ी भाई आरती कर है अपने हाथों से आरती सजाना, अपने हाथों से अब आजकल तो चंदन भी रेडीमेड, डब्बी को टक 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 किया, थोड़ा पानी डाला, किस दिया, सुंदर साज की चंदन पुष्प हो गया, सुंदर साज कल्याण। पूछो पहले पुजारी जी को भाई कि चंदन अपने हाथों से, उस टाइम में सुखड़ भी अच्छा मिलता था, तो मिलता भी नहीं, क्या करे पुजारी भी करे, अपने हाथों से चंदन घिसना, मंदिर में अकेले नहीं, अपने घरों में। कहाँ टाइम है तुम्हारे पास? डाकोर गए नहीं, डब्बे लाए नहीं, टक टक कर दिया, पानी डाल दिया। और कितने लोग तो इतने आलसी है, चंदन डाल तो दिया, फिर उसको घोलना भी नहीं, ऐसे थोड़ा टूट, कम से कम पानी के साथ बर्तन अलग, दिया अलग, खाना अलग, सारी चीज अलग, इतना तो ठीक है। चौका भी अलग, चौका है चूल्हा, रसोई बनाने का सामान, जल भी अलग, राज्य का जल मटकी अपने घरों में अलग होनी चाहिए, होगी मैं नहीं कहता हूं, होनी चाहिए। हमारे लिए फ्रिज है, हमारे लिए वाटर कूलर है, हमारे लिए सारी कुछ है, तो हमारे लिए बाद में, पहले राज्य के लिए होना चाहिए। मंदिरों में भी, और ना है तो मंदिरों में लाओ, क्यों नहीं। अब पानी खुद भरने जा, बर्तन खुद मलते थे, ठाकुर जी के वागा वस्त्र खुद धोते थे, चौका पोता खुद, यानी कौन, सदगुरु धनीश्री अपने हाथों से करते थे। अब पड़ोसियों को तो कहा, ये खाना है ना, क्या होता है घर में, क्या है वो तो वो जाने। तो बिचारी पवित्र नीलबाई को लोग ताना मारते, नीलबाई क्या तेरी माँ ने पानी भरने का नहीं सिखाया? नीलबाई क्या तेरी माँ ने बर्तन मलने का नहीं सिखाया? अब बेचारी नीलबाई रोए, आके देवचंद जी को विनती करे कि हे पतिदेव, लोग तो मुझे ताना मारते, मैं क्या करूं? देवचंद जी ने कहा, भाई ध्यान के साथ सुन लो, देवचंद जी ने कहा, मैंने कभी तुझे कुछ कहा है? मैंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, बस दुनिया है कहने दे। तू मेरे माता पिता की सेवा कर। किसकी? तू मेरे माता पिता की सेवा कर, मैं अपनी सेवा में मस्त, चिंता नहीं, लेकिन कुछ तो मुझे सेवा दो। तब देवचंद जी ने क्या जवाब दिया, इसमें चौपाई है सुंदर सा, कि मैं तुझे सेवा तो दूं, मानो कि मैंने तुझे जल भरने की सेवा दी, तू नदी पर गई, किसी की परछाई पड़ी, तो मैं तो पानी खोल देता हूं, मतलब निकाल देता हूं, फिर दोबारा भरता हूं। अगर तेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुझे तो मेरे धनी के स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए तेरा मन दुखेगा कि यार बार बार मटका लेके मैं जाऊं, तो मेरे धनी की सेवा में खंडन होगा। क्या तुम लोग सेवा करते हो? इसलिए नीलबाई मैं तुझे इस सेवा का काम, पानी में भर ले आऊंगा, रसोई में करूंगा, थाल भोग में करूंगा, सारी चीज अपने हाथों से मैं करूंगा, क्योंकि मुझे रिझाना है मेरे प्राण प्रीतम को, मेरे प्राण वल्लभ को, मेरे मौला को, मेरे धनी को। बताओ सुंदर साथ जी, ये भाव आज 400 साल से इस वाणी में आया है, क्या हम किसी ने लिया? करो, नहीं किया, जाग्याता थी कल से। अलग चीज, उनका रुमाल अलग, कपड़े अलग, वस्त्र अलग, सारी। अब सुंदर साजी करते करते करते, सेवा तो सेवा ही होती। अब देखा ना सेवा में क्या क्या मिला। पहली बार सेवा में गुरु मंत्र मिला, दूसरी बार भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। अब सुंदर साथ जी क्या होता है, मतलब भगवान की मूर्ति मिले, भागा वस्त्र मिला,
अब तीसरी बार के आप सेवा में मगन हुए। तो एक दिन श्री देवचंद्र जी ध्यान में बैठे। सुंदर सा जी पीछे वाले बराबर सुनते हो ने, बोलो श्री। अब हम सुंदर साथ कहते हैं, क्या करें राज्य, कितना नाटकबाजी सुंदर साथ का है। वाणी पढ़ो, वाणी तो पढ़ते हैं, समझ नहीं आती। पितक साहब पढ़ो, बस यही जवाब। ध्यान करो, नहीं लगता है। सेवा पूजा करो, कुछ नहीं सुंदर साथ। तो महिसागर से 2 पत्थर लाओ, सिर के साथ कोटो। क्या बता, क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं चितवन लगता है, क्यों वाणी समझ में नहीं आती। मैंने बताया था कि अपने पति की चिट्ठी पत्नी ही पढ़ सकती है, बोलो श्री। पति का लव लेटर पत्नी पढ़ती है और पत्नी का लव लेटर पति पढ़ता है, दोनों की बात तो है ये वाणी हमारी। अगर ये लव लेटर दूसरे पिता के भाई के तो किसी जीजा के बात में आता है ना, तो वो क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आएगा, ये कोड वर्ड लिखता है। नहीं समझे आप लोग, इसलिए वाणी में कोड वर्ड लिखा है, जिसका है वो जाने कि हमारे लिए आई है, इसलिए हमको समझ आती है। अगर हमको समझ नहीं आती है तो 2 ही बात निर्णय कर लो आज मंदिर में, या तो वो पति नहीं, या तो मैं इनकी पत्नी नहीं। पति की बात पत्नी समझे, पत्नी की बात पति समझे, तो पति पत्नी होता है। नहीं समझ में आती है, समझ लो आप पति नहीं, या तो मैं पत्नी नहीं। करते करते बैठे, रख दिया ना भोग। तो सुंदर सा जी हुआ क्या, अब देवचंद जी महाराज ध्यान में बैठे। ये कहाँ की चर्चा चल रही है सुंदर सा जी, अब बोलो बोलो बोलो। हाँ, इतना चाहिए जीवता तो हम सब लोग। कहाँ की चर्चा चल रही है, भोज नगर में हरदास जी महाराज जहाँ रहते हैं, वहां देवचंद जी महाराज अपने माता पिता के साथ है। अब सुंदर साथ घर में ले गए, सेवा पूजा करते हैं, अब ध्यान में बैठ। ये आखिरी आखिरी चीज है सुंदर सा जी, जिसको मार्फत कहते हैं। सुना तो सबने होगा, पढ़ भी लिया होगा शब्द मार्फत क्या है, खिलवत क्या है, लेकिन कुछ मायना भी समझ। ये मार्फत की निरा है, मैं और मेरा धनी, मैं और वो, और कुछ नहीं। ये लास्ट भक्ति है ध्यान की। शरीयत, तरीकत, हकीकत और शरीयत कहते कर्मकांड को करना चाहिए, लेकिन हमारी भक्ति कर्मकांड नहीं है। मैं तुम लोगों को कहता हूँ थोड़ा आगे आगे बैठो, तुम पीछे क्यों बैठो, मुझे समझ में, मुझे एक लाइट आता है, किसी का मुंह भी दिखता नहीं है, तो नमीशा आगे बढ़ो, नहीं क्षेत्र आगे आ जाओ ना यार, आओ आगे, उठ के आगे आ जाए यार, दिमाग खराब करते तुम लोग। ध्यान में बैठ गए, तो आज दिन तक जिसकी कथा सुनी होगी, जिसकी चर्चा सुनी होगी, नहीं मैंने समझा, पहले वो सपने की बात बताई थी। सपना किसका आता है, जो चिंतन में मनन में सारे दिन रात होता है, उसका तो सपना आता है। तो ध्यान भी किसका लगेगा, जिसकी भक्ति की है, जिसकी भक्ति में मस्त है, मगन है। एक एक बात का प्रमाण लेके सुनना, कपोष्टक वाली कथा ये चर्चा नहीं है सुंदर सा। कच्छ के रण में उन्होंने चोर को याद किया था, डाकू को याद किया था, तो सिपाही बन करके आए कि नहीं आए। अब यहां तक भोज नगर में है, वहां तक देवचंद जी की कौन सी लीला सुनी है, मात्र और मात्र श्री कृष्ण की लीला। भागवत से ज्ञान से क्या लीला सुनी है, तो रटन भी किसका आएगा, बोलो गूंगे ना हो, किसका रटन आएगा, श्री कृष्ण जी का। अब ध्यान में मगर, और सेवा भी बांके बिहारी श्री कृष्ण जी के बागे वस्त्र पधराए। ध्यान का सुंदर सा जी, एक नाम समझो कि ध्यान नहीं लगता है, तुम्हारा भी ध्यान लगता है। प्रयत्न तो करो, विल फाइंड अ वे, मन हो तो मालवे जवाए। एकांत में बैठ,
यही तुम्हारा बहाना होगा कि हमारा मन लगता नहीं है, मन भटकता है। मैं भी जानता, क्योंकि मैं भी तुम्हारा जैसा ही मनुष्य तो हूं। मुझे एक डायरेक्ट तो मिल गया नहीं, कुछ करना पड़ा है। तो मन को छोड़ दो, घोड़े को, मन रूपी घोड़े को छोड़ दो, भटकने दो। कितना भटकेगा, कितना भटकेगा? 1 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भटक, कभी तो ठिकाना आ जाएगा। लेकिन तुम लोग दृढ़ता से ये नहीं, 10 4 दिन नहीं लगता है, अब कुछ करना नहीं, तो बंद कर, खाक लोगे। वो उनका काम करे, हम हमारा काम करे, करो बैठकर। और ध्यान में साक्षात जिसको आप चाहते हो, जिसकी आराधना करते हो, जिसको मानते हो, जिसको जानते हो, वही तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। बोलो श्री। आजकल टीवियों में तुम देखो, हर धर्मों में मेडिटेशन, योगा है कि नहीं? जीव सृष्टि योग करेगी, विष्णु भगवान तक, आदि नारायण तक, उनको ये मिलेगी। ईश्वरी सृष्टि योग माया, गौलोक की शक्ति कृष्ण तत्व को जुड़ेगी, उसको भी मिलेगी। और परम धाम की आत्मा रंग महल मूल मिलावा युगल स्वरूप अक्षर अक्षर से परे अक्षरा तीत की आराधना करें, वो मिलेगा। जिनका जो होगा उसके सामने आए, उसमें कोई लड़ाई वाली बात है नहीं। जिसको आप चाहते होगे, जिसका आपके अंदर भाव होगा, वही तो तुम्हारे सामने आएगा। इसमें कोई लड़ाई या निंदा वाली कोई बात तो है नहीं। जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा, जिसके प्रति तुम्हारी भावना, बैठ गए तो आ गए सुंदर साथी। जैसे ही ध्यान लगा, आप देवचंदी महाराज ब्रज मंडल में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे। गोकुल में नहीं, मात यशोदा के घर पर, नंद जी के दरबार में पहुंचे। बैठे हैं भोजनगर में, बैठे हैं भोजनगर में। ध्यान जरा, और चितवन में ध्यान कहां चला? ब्रज मंडल में, गोकुल। किसके घर पहुंचे? नंद यशोदा के द्वार पे पहुंचे। माता यशोदा जी अपनी माची पर, मतलब हिंडोला पर बैठ करके झूल रही है। दासी नौकरानियां काम कर रही है, दूध ओटा रही है। और बाहर वो रानी, नहीं समझे कौन आई? राधिका रानी। देवचंदी महाराज आए ना, उनका भाव तो उनका ही होगा, क्योंकि ब्रज की लीला में देवचंद क्या थे? राधिका रानी। तो सुंदर सा जी, यही गड़बड़ सब समाज में घुस चुकी है। ब्रज मंडल में देवचंद जी तो इस ब्रह्मांड में बने ने। पहले ब्रह्मांड में क्या था? वही श्यामा महारानी राधिका का नाटक में थी, और वही श्यामा महारानी ब्रज मंडल में भी राधिका रही थी। तो आई जी ने कहा, आई आइए बहुरानी। राधिका जी आई, वेलकम, स्वागत किया, प्रणाम किया। देवचंद जी ने ध्यान में राधिका के स्वरूप में पूछती है, मां कृष्ण जी कहां? भाई उनका तो काम है कि था, किसको मिलने आई थी? अपने प्रीतम को, अपने खावंद को। बोले कृष्ण क्या रानी, तुझे पता नहीं है? अभी 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 कहाँ होगा वो? अभी तो वो श्री जमुना जी पर कौवा चराने के लिए पहुंच गए। अच्छा तो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, खाली रहे। अरे आई है तो कोई वेलकम, कोई चाय पानी नाश्ता उस टाइप पे नहीं था। खड़ी रहे, जी भागी जा रही है। अरे दासी नौकरानी आ जाओ, एक मिठाई का डब्बा ले आओ। तो मात यशोदा के घर में मिठाई, सुखड़ी या लड्डू या पेड़ा, जो भी आप लोगों ने आज बनाया होगा, वो मिठाई आई। और मात यशोदा अपने हाथों से देवचंदी महाराज ध्यान में बैठे वो राधिका रानी के हाथों में दिए। जाओ वहां जाके दोनों मिल करके सामने आमने बैठ करके, अर्श पर बैठ करके खा ले। मस्त है, ध्यान सुंदर। अब मैं ये पूछना भी चाहता हूं और आप लोगों को कहना भी चाहता हूं, अभी कहाँ है देवचंदी महाराज? बोलो सब बोलो, मुझे अब पता। कहाँ बैठे हैं? भोजनगर में। अभी राज्य मिले हैं?
राज्य की कोई पहचान है, वाणी है, फिर भी उन्होंने चितवन किया कि नहीं किया? और तुम लोगों, तुमको क्या नहीं मिला है? और नहीं मिला है आज भी ले लो मेरे सुंदर सा जी, जब तक एक शरीर है ना, यही काम के लिए। और जो चले गए ना, उसके लिए आज हम भी पछताते थे। आपने तो देखा ही नहीं तो क्या पछताओगे? क्या बैठते थे रतनदास दादा, जिसने आंखों से देखा है। मैं तो मेरा गर्व करता हूं कि मुझे राइट हैंड से जो लिखना सिखाया तो रतनदास दादा ने घर पर आकर के बैठते। ऐसे संतों के आशीर्वाद हमने कुछ पाया है, तब आपके चरणों में यहाँ बैठने की कोई शक्ति राजी। दादा ने एक बार होड़ी पर बैठो तो અને નરગા વગાડતો ના આવડે તો નરગું છૂટું માર્યું, કાશી વગાડતો तो मैं मुंह छोटा आका बेटा होड़ी पर जઈને आइए ना, पहला होली पे जाते थे हम लोग, वहां से मंदिर में आना, फिर दर्शन करना, और रात को दादा फाग गाते थे, केसर गागर ले चली अलबेली। कभी गाया है ना? अब तो फैशन वाले भजन हो गए। कौन है? अरे काशीबा गाता था, कौन है गुलाल ना क्यों रे भाई मारिया खलड़ी। ये फाग दादा गाते थे, तुम्हारे को राग क्या, ये शब्द भी एक याद नहीं होता। तब तबला में सीखता था, बजाता था, तो भूल हो गई कुछ, छुट्टी काशी बड़ी मारी, तब से ढोल आ गया अच्छा था बजाना। याद, ये बाहरी नहीं थी, वो प्रसादी थी हमारे लिए, वो लिया तब आज इतनी शक्ति राजी महाराज ने उसके ऐसे संतों के चरणों में जीवन कुछ बिताया है। अब राधिका रानी मात यशोदा ने जो डब्बा दिया उठाएगा, लेकर के चाहिए। अब ध्यान के साथ सुनो, एक एक चौपाई। मिठाई घर से मंगाए के दही देवचंद्र जी के हाथ है, यहाँ जाए के आरोग्य दो मिल के साथ है। देवचंद जी चले तरफ जहां मन तहां बाल गोपाल खेलते हैं, कहा है श्री कृष्ण। अब 3-2 चौपाई में सारी बात आती। सारे गोप गोवालियाओं के टोले टोले थे। राधिका रानी जाती है, भाई कृष्ण जी कहाँ है, कन्हैया कहाँ? तो सारे ग्वाल कहते हम सब कृष्ण है। बोलो भाई मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि पहले के जमाने में सबका नाम वही रखा जाता है, राम कृष्ण वही। हम तो सब इतना कहीं 15-20 का नाम कृष्ण होगा। तुझे कौन से कृष्ण को मिलना है? क्षमा करना सुंदर सा, जिस चर्चा के कुछ समझ लेना और अपने दिमाग को भी ठिकाने कर देना। ये चौपाई है पेज नंबर 30 के ऊपर 49 और 50 नंबर की चौपाई लिख लेना। कहा कौन सी कृष्ण जी तुम कहो, खेले टोले टोले लड़के। भाई किसकी कौन कृष्ण को मिलना है तुझे? कृष्ण जी नाम बहुतन का, कहा बेटा नंद जी का जय। यहां तो सारे बच्चों का नाम बोलो भाई। अब आप लोगों ने किसकी पहचान की मुझे क्या पता, एमीटर तो आपके पास। तब देवचंद जी ने कहा जो नंद जी का बेटा है वही कृष्ण। अब सुनो, शायद मैं मानता हूं मेरे सुंदर सा जी, शायद पहली बार सुनते होगे, सुनो काम। बाल गोपाल ने कहा भाई यहाँ तो नंद के लिए बेटे भी बहुत है। अब समझ में आता है क्यों। नंद किसको कहते थे ये पता है? जैसे गांव में सरपंच होता है, पटेलिया होता है, मुखी शब्द होता है, सेठ शब्द होता है कि नहीं होता है? उसी तरह नंद इसको कहा जाता था कि विशेष जिसके घर में धन हो, गाय है, बछड़े है, पैसा भी है, उसको नंद कहा जाता था। बोलो श्री। तो ऐसे कोई एक नंद थोड़े थे, कई नंद थे, और कई नंद के लड़के यहाँ जमुना जी के ऊपर गाय चराने आते थे। राधिका को पूछता बोल यहाँ नंद के लेटे। तब तीसरा कहा नंद के बेटे श्री कृष्ण जी यहाँ बहुत रहता,
किसी को भी शक आए उठाओ, खड़े होके वाणी पर लो, तुम किनको कहा? तो तब देवचंद ने कहा जशोदा बेटा इत, कि मैं वही कृष्ण को ढूंढने आई हूं कि जो जशोदा जी का अब मेरा राज्य महाराज, मेरा प्राण प्रीतम ओ लीला वाला दूर बैठे थे, देख रहा था तमाशा, दिखाना ढूंढ रही है मुझे। जैसे जशोदा का बेटा कहा कम ऑन माय डियर, कम ऑन, आई वेट फॉर यू, आई वेलकम। राजी ने कहा आजा भाई, इधर बैठा हूं मैं, आजा। बुलाए लिए श्री देवचंद जी, बैठा है अपने पास है, बातें करने लगे, मुख मीठे प्रेम के खास। चौपाई सुन लो, कहाँ होता है ये भोजनगर में, किसमें होता है? चितवन में। चितवन में होता है कि देवचंद जी महाराज राधिका रानी अपने प्रीतम के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे। इन समय घुघरी पकाई भोजमो, सारी लीला रोज चलती थी। ग्वाल बाल बेचारे करते थे क्या, कोई ज्वारी ले आते थे, कोई गेहूं लाते थे, कोई बाजरा लाते थे, और जमुना जी का किनारा, पानी फ्री, लकड़ी फ्री, मटके रखे हुए थे, आग लगाते थे और घुघरी वो बनाते थे। जैसे यहाँ भातीजी रमन तार घुघरी बना बाकरा बेस्ता वर्ष दाड़े मोटाમાં બહુ જતા મંતર પોતમાં જતા એ જમાના કેમ રમલા कोरा बाकरा ने घुघरी। अब क्या हुआ, फैशनेबल घुघरी हो गई, इसलिए हम कच्ची घुघरी नहीं खाते, मेवा मिठाई वाली हो गई घुघरी। तो ग्वाल बाल क्या करते थे, दाना घर से लाते थे, पानी में उबालते, कोई गुड़ डालता था, कोई शक्कर डालता था, डाल करके कोई नमक मिर्च डालता था, बच्चे खाते। वैसे टिफिन तो साथ में था, बाजरा करके सारे खुआ दिया। तो इन समय खाने का समय था और यहाँ राधिका रानी पहुंच गई थी। तो कृष्ण जी ने कहा आओ भाई आओ। ग्वाल बालों ने कहा प्रभु घुघरी तैयार है, खिलाओ। सबको बैठना बिठा दो, ग्वाल बाल को बिठा दिया। देवचंद जी महाराज जो घर से मिठाई का डब्बा लाया चितवन में, वो भी दे दिया ग्वाल बालों को। लो भाई, कृष्ण जी ने कहा भाई ये भी बच्चों को बांट दो सबको, और हमारा भी बांटो, और सुंदर शादी बांटवा दिया। तो सबका पत्तल हाथ में दे दिया, भोजन खाने के लिए सबको पत्तल दे दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा पत्तल हमारा एक रखो, दोनों का अब दोनों खाएंगे लेकिन आज मिलके खाएंगे, भाग दो रखना। नहीं समझे भाई, पत्तल हमारा एक रखो लेकिन भाग दो रखना, इनकी भी घुघरी देना, मेरी भी देना, एक पत्तल में रखो हम खाएंगे। सब ग्वाल बालों ने रखवा दिए सुंदर सा जी, और फिर सबको पोषण आ गया। तो अब कहते हैं अब दोनों लड़ रहे, श्री कृष्ण जी के राधिका जी आप आरोगो, अरे नहीं आज आप हमारे मेहमान हो, आज आप पहले आ रहे हो। राधिका के नहीं आप मेरे प्राणों का प्रीतम हो, आप पहले आ रहे हो। करते करते दोनों की रगजग चली, किसमें? चितवन में। ये रगजग कहाँ चली? चितवन में। जब जबरदस्ती हुआ, अब उठाया राधिका जी ने हाथ और रखा नीचे, और जैसे जमीन को हाथ टच हो गया और चितवन बोला श्री राधा। कई महानुभाव, कई बड़े बड़े विद्वान पंडितगण, कई कहते हैं कि भोजन आया था, कई कहते हैं कुछ आया था। मेरा दिल नहीं कहता क्योंकि वाणी में भाई चितवन तो चितवन ही होता है। ध्यान में वो सारी चीज आई और जमीन पर हाथ लगाया, तो जो पहले मैंने दृष्टांत दिया था ना, जो बाला जो छरा छाती भी आया तो ध्यान सपना, उसी तरह से तो ध्यान हाथ लग गया, ध्यान टूट गया। अब ध्यान टूट गया तब देवचंद जी को परिपक्व हो गया। एक बार जोर से जयकार बोलो श्री। अब देवचंद जी को निश्चित हो गया कि मेरा पति श्री कृष्ण ही है।
आज एक संदेशा मेरा अमेरिका, यूएस, कनाडा और गुजरात के अंदर, यूपी में, इलाहाबाद में, अरे वहां जगन्नाथपुरी तक के समाचार मेरा ये चर्चा जा रही है। कोई ये ना कहे कृष्ण की निंदा होती है कि वखान होता है, महिमा गवाता है। देवचंद जी महाराज ने निर्णय कर लिया, अभी राज्य नहीं मिले। ध्यान में श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन हुआ। अब दर्शन हुआ, अब अंदर से निश्चित मन में होगा कि मैं राधिका रानी हूं और मेरा आत्मा का पति मेरा श्री कृष्ण। 2-4 दिन 10 दिन बीते हुए। अब हरदास जी के महाराज रोज पास जाते थे मंदिर में। हरदास जी को कहा, प्रभु गुरुदेव, अब मुझे कृष्ण की लीला का विशेष ज्ञान सुनना है, तो मुझे कुछ सुनाओ या तो कोई रास्ता दिखाओ। तब हरदास जी ने कहा, भाई अब यहां से तू चला जा हालार देश। नहीं ना, हालार किसको कहते हैं? सौराष्ट्र। पहले हालार कहते थे, फिर सौराष्ट्र हुआ, फिर नवानगर हुआ, फिर उसका जामनगर। तो हालार देश में चला जा, वहां जामनगर शहर है, नवानगर नाम है उसका, और वहां पर राधा वल्लभी मार्ग वाले, भाई मैं बोलता हूं समझ में आता है, वैष्णव संप्रदाय वाले बहुत रहते। और वैष्णव संप्रदाय वाले किसका ज्ञान चर्चा करेगा? श्रीमद, बोलो भाई, राधा वल्लभी मार्ग वाले किसका ज्ञान कहेंगे? भागवत का ज्ञान करेंगे। और भागवत के अंदर पूरा ज्ञान सुनो ना सुनो, दसम स्कंद ही हमारा ज्ञान है सिर्फ। और दसम स्कंद के अंदर अंतिम में 5 अध्याय है, ये सिर्फ हमारे लिए। खोल दो वाणी तो आंखें खुल जाएगी तुम्हारी। प्रकाश हिंदुस्तानी में, कलश किताब में, ये भागवत का सार नाम का प्रकरण वाणी में लिखा है। पूरा भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भागवत की, वैसे तो भागवत चतुर्श्लोकी भागवत है, रियल भागवत 4 श्लोक का ही भागवत है, लेकिन लंबा करके राजा और रानियों का नाम बढ़ा करके लीला बढ़ते 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 दसम स्कंद आया। तो दसम स्कंद के अंदर 90 अध्याय है। कितने? 90 समझो, 90। 90 अध्याय में 35 अध्याय अलग है। मैंने भागवत देखा भी, मैं आप लोगों को, और 35 अध्याय में 30 अध्याय ब्रिज की लीला है, और 5 अध्याय अखंड गौलों की रास की लीला है। बोलो श्री, जिसमें हमारा कुछ संकेत है। रास किताब वाणी के अंदर पहले प्रकरण में, ए भागवत कागज तुम्हारा, खुले तुम्हें वचन। ये भागवत तो तुम्हारे ऊपर आया कागज है, खोलो ये वचन तुमसे। वाणी में, रास किताब में पहले प्रकरण में चौपाई, खोल के देखो। या पुराण, या पुराण, एक कागज दो परमान। कुरान है, शास्त्र है, वेद है, भागवत है, गीता है, रामायण है। ये शास्त्र हमारे लिए है, शास्त्रों के साक्षियों के लिए। या कुरान या पुराण, एक कागज दो परमान। प्रमाण समझो, प्रमाण। इनके मगज मायने हम पास है, अंदर आए खोले श्री प्राण। कौन खोलेगा? ये मेरे धाम के धनी श्रीराज जी महाराज एक एक वचन खोल के बोलते। श्री देवचंद जी महाराज ने हरदास जी को कहा, हालार देश में चला जा। श्री नवानगर के अंदर राधा वल्लभी मार्ग के बहुत मंदिर है, वहां बड़े बड़े कथाकार भी हैं, और ये लोग हर पल अपने मंदिरों में भागवत की कथा कर दे। वहां जाके सुनोगे तो वहां आपको श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान विशेष मिले। वहां जानकर बड़े बड़े पंडित लोग बैठे, और उसमें भी एड्रेस दे दिया कि श्याम जी के मंदिर में जाना।
किसने बताया? हरदास जी ने। जामनगर में श्याम जी के मंदिर में जाना, और वहां पर उनका पंडित थे, उसका नाम है कांजी भट्ट, और कांजी भट्ट श्रीमद् भागवत की कथा कर दे, वो विशेष ज्ञानी है, वहां जाके श्रीमद् भागवत की चर्चा। सुंदर साथ जी रुपये के दो पहले, एक तो परमधाम से हमने मांगी थी माया, और सबसे विशेष श्यामा जी को थी, मुझे देखनी है, मुझे देखनी है। अगर श्यामा जी समझ जाती तो उनकी 12,000 भी समझ जाती, लेकिन समझी नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा कचुम्बर किसका निकला? बोलो भाई, नहीं समझे आप लोग? भाई सबसे ज्यादा कसनी कौन कर रही है? भाई तन का नाम देवचंद जी है, बटक कौन रही है अंदर बैठी मेरी सुभान श्यामा? तुमको तो तैयार थाली मिली है, लड्डू पेड़ा, और फिर भी अंधों को खाने की तैयारी। 32 साल 33 भोजन तैयार मिले हैं, लेकिन हमारे भाग्य नसीब है कि उठा के मुंह में हम डाल। चौपाई भी सुन लो, कई कसनी करी अति दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही। दुल्हन कौन? श्यामा माने, कसनी यानी कसौटी हमारे लिए करी, हमको ये ज्ञान देने के लिए, हमको ये स्वरूप की पहचान कराएंगे, अपने धनी की पहचान कराएंगे। उन्होंने मंथन किया सुंदर सा। अब कौन सी, जैसे उमरकोट से निकले थे बैलगाड़ी लेकर के, थोड़ा सा सामान मर गया होगा कि नील भाई आई है, बहू आई है, देखा पट्टी पटारा ज्यादा हो, ले लिया, गाड़ी खोचा भर दिया, और अब भोजनगर से श्री देवचंद जी महाराज कहाँ पधारे? नवानगर। बोलो श्री नौतनपुरी धाम की। जामनगर में आए, और जामनगर में आकर के एक डेरा ले लिया होगा, घर लिया, आज भी वो मौजूद है, जिसको श्री देवचंद जी का घर कहा जाता है। इसका नाम है राज मंदिर, ठीक है ना भाई? और जहां बैठ के चर्चा करते थे गांगजी भाई के घर, उसको कहते हैं चाकला। और जहां पर इस ब्रह्मांड में ओ मेरे प्रीतम प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज ने आके दर्शन दिया था, वो भाटिया परिवार की समाज की वाड़ी में श्याम जी का मंदिर है। वहां एक गौख है छोटा सा। भाग्यवान है हम लोग कि वहां थोड़ी सी निशानी रूप देवचंद जी के चरण कमल वहां रखे गए। तीनों 10-10 मिनट के अंतर में हमारे श्री धाम नौतनपुरी जामनगर में आज भी है। वहां श्री देवचंद जी रहते थे। अब तो कितने हो गए मेंबर, वो भी तुमको क्या पता। देवचंद जी और अपनी पत्नी नीलबाई, मतू मेहता और कुंवर बाई। यार कुछ तो याद रखो, मेरा गला सूखता है, तुम्हारे लोगों को होता है दर्द। और 2 बच्चे भी पैदा कर दिए थे। बोलो श्री। ये निजानंद संप्रदाय की गादी है, संसारी गादी। देवचंद जी महाराज के घर 2 परिवार थे, एक बेटा था और एक बेटी था। बेटा का नाम क्या था और बेटी का नाम? ऐसे 2 को आता है, 2-3। ये परिवार तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुमको दर्द नहीं है। तुम्हारे लड़के का साले का लड़के का बर्थडे हो, तुमको याद है, और हमारे धनी की याद है। नीलबाई के 2 बच्चे थे, एक जमुना बहन और एक बिहारी जी महाराज। 2 बच्चे थे, 6 मेंबर अब जामनगर में आके। कौन सा बिजनेस सेट करना था, कौन सी पेड़िया और कारखाने फैक्ट्रियां चलानी थी, एड्रेस लेके आए थे। श्याम जी के मंदिर में पहुंचे, कांजी भट्ट को प्रार्थना किया, और सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होती है, चर्चा सुनने लगे। हमारे जैसे नहीं, अरे क्या करूं, मैं सो गई, नींद आ गई, अब उठी तो पता चला कि समय हो गया है, इसलिए मैं मंदिर। हमारी बहू पता, हम हाथों हाथ देते किसी को, बाकी उधार नहीं रखते। हाथों हाथ मेरी है, वो दुश्मन थोड़े हैं। निंदा नहीं, सुंदर दर्द होना चाहिए,
नींद आए क्यों? दर्द होना चाहिए कि किसकी वाणी पढ़ रहे हैं। ये हमारी वाणी, हमारे धनी की बातें हैं। एक को नहीं, मैं इसको कहता हूं क्योंकि कहावत है कि जिसको कहना है ना बहू को कहना है तो बेटी को कहना पड़ता है। ये तुम्हारी सासुओं का धंधा है। भाई बहू को लड़ना है तो किसको डांटना पड़ेगा? अपनी बेटी को। इसलिए मैंने उसका नाम दिया। कहता हूं किसके ऊपर आप सुन देना। बोलो श्री। अब जयकारा नहीं बोलोगे, बोलो श्री। अब समझ जाना मैं किसको कहता, सब अलर्ट हो जाना तो सबका नंबर लग जाएगा। शुरू हो गया चर्चा से। अब वाणी में जो शब्द लिखा हुआ है मैं कहूंगा निष्ठाबंध। निष्ठाबंध का शब्द सुंदर साजी तीन शब्दों का बहुत महत्व है। समय, संयोग और स्थान। स्थान भी ऐसा पकड़ो ये रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। वाणी में लिखा है बैठक गर्मी ना टली। परमधाम में जहां बैठे हो ने, वाह नहीं आप समझो नहीं क्या करो। मैं यहाँ बैठा हूं, उठूंगा तो नीचे ये सीट गरम गरम हो जाएगी। परमधाम में बैठक गर्मी ना, तो ये तीन चीज ध्यान में। समय, भाई समय का मतलब 3 बजे पहुंचना है, 3:05 को पहुंचना है, 10 को पहुंचना है। 5 मिनट पहले पहुंच बैठो, आज जी का ध्यान करो, 2 परिक्रमा करो, बैठ जाओ, क्या पकड़ेगा। संयोग, ध्यान करो, वाणी पढ़ो, सेवा पूजा करो। संयोग ऐसा घर में होना चाहिए। उस टाइम में मंगला आरती करो, उस टाइम में वाणी पढ़ो, उस टाइम में चिंतन करो कि घर परिवार शांत है। बच्चे भी सोते, पति भी सोता है, परिवार भी सोता है, और हमारा काम राज्य से कर रहे। तो कब होगा? 3 से 5 में, और उस टाइम पे तो हमको उठा जाता नहीं है। भाई 3 से 6 का जो मुहूर्त है शास्त्रों में उसको क्या कहा है? ब्रह्म मुहूर्त। 6 बजे से पहले कुछ भी कर लो सुंदर, उसका रिजल्ट बहुत कुछ बहुत अलग है, बहुत अलग। बाकी तो मिलता है लेकिन कुछ फर्क होता है समय समय में। अब सुंदर सा हो गया। आगे निष्ठाबंध ध्यान करने लगे। ध्यान कार्य चर्चा सुनने लगे। श्रीमद् भागवत की श्री जामनगर में आए। अब तो समझ में आया भोजनगर नहीं है, कहां पर है? सबको याद रखने का बारे मैं पूछूंगा बीच में, बोल देना जरा। चर्चा सुनते सुनते सुंदर सा, कभी वैसे लेट आने का कारण तो होता ही नहीं था, नया नया था। कभी लेट हो जाता तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, आके पीछे तीसरी चीज ये देना, जो जिस टाइम पे आए, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे कोई ट्रस्टी हो, चाहे कोई महाराज हो, अपनी जगह पर चुपचाप बैठ। क्योंकि तुम एक आगे उधर से होकर इधर आओ और यहाँ आके प्रणाम करो तो सबकी छुड़ता टूटे के ना टूटे। क्या दिखावा करना है तुमको, जरूरत है वहां से भी राज्य मिलना है, यहाँ से भी मिलना है। लेकिन कई ढोंगियों होता है सुंदरता की, ये ढोंग मत करो। देवचंद जी जैसे आप, ये सारी चीज हमने ये वाणी से सीखा है, किसी व्यक्ति ने नहीं सिखाया। बैठ गए। वैसे कभी लेट नहीं होता था, और कभी लेट हो जाता तो फिर बाद में कानजी भाई के घर जा, कौन? देवचंद जी जाके कहते महाराज मैं आज कोई कारणसर लेट हो गया था, और आपने आगे 2-3 चौपाई भागवत की कथा के वचन आगे चला दिए थे और मैं उससे गलत रह गया, इसलिए कृपा करके मुझे भागवत खोल करके वो 2-3 चरण चले गए हैं उस। अब बताओ सुंदर साजी में क्या चर्चा करूं? ये दर्द आपके दिलों में कभी है? मानो कल नहीं आए, परसों नहीं आए। कभी किसी ने पूछा महाराज जी कि अमृत भाई बताओ कि कल चर्चा कौन सी? हाँ है। पूछो बच्चों को चारों को, कितने फोन आता है, कितने पूछते हैं कि कहाँ मिलेगी, क्या 700 लोग चर्चा सुनते। कल जगन्नाथपुरी से फोन आया रात को कि भी कल की चर्चा में थोड़ा सा यूट्यूब पे नहीं आया है। ये दर्द है सुंदर साजी। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी पर।
वहां सुंदर सा तड़प रहे चलते। ये रस है राजी। तो भाई कांजी भट्ट भागवत खोल के देवचंद जी को कथा सुनाता था और 2-4 चौपाई आगे जो निकली। अब 1-2 बार शायद ऐसा बना होगा। तब कांजी भाई ने निर्णय किया कि यहाँ मंदिर में तो ध्यान के साथ सुनना, सुंदर जब मंदिर होता है तो प्रसंग होता है तो सारे लोग आते हैं, उसमें ट्रस्टी भी आते हैं, चेयरमैन भी आते हैं, प्रमुख साहब भी आते हैं ना, सब आते हैं। तो गांव के चौधरी लिखा है सारा, चौधरी यानी सेठ लोग, बड़े बड़े धनवान लोग। लेकिन आके कहाँ बैठते थे? वहां दीवार पर, या तो खंभा पकड़ 2 घंटा सोना, प्रसाद लेना, घर जाना। रजिस्ट्री में, मतलब रजिस्ट्रेशन में हाजिरी हो जाए कि मैं मंदिर में आया था, गया था। कोई दर्द नहीं, किसकी चर्चा, कौन सी चौपाई, कौन सा ज्ञान, कौन सी वाणी, आज क्या बोला। ये नेशनल हाईवे नंबर 8 यहां से आया, घर जाए तो बोझा ले जाना पड़े। सुनना है ना आपको? एक नई कहानी सुना दो। बोलो जयकारा एक बार, बोलो श्री। अब आप किससे सुनते हो ये भी आज सुन लो। एक राजा था और उसका जो दीवान था, आप जानते हो नवरत्नों में जिसका नाम बीरबल। बीरबल का नाम तो सबने सुना होगा। अब बीरबल और राजा को 100% 36 का आंकड़ा था। बीरबल कुछ कहे तो राजा कुछ कहे, और राजा कुछ कहे तो बीरबल उसकी उल्टी बात करके उसका काटने का काम बीरबल का था एक दिन। और जानबूझ के राजा भी बीरबल को सताता था। एक दिन बीरबल और राजा और सब लोग निकले, शाम का टाइम था, तो बाजार भरा हुआ था। राजा ने पूछा बीरबल ये सब कौन है? अब बीरबल क्या कहता, तुम अंधे हो भाई, मेरी में बाजार में हो, सब मनुष्य है, सब मानव जात है, अपने अपने काम के लिए घूमने आए हैं, कुछ लेने आए, कुछ खरीदने आए। कि मानव कितने जात के होते? सुंदर सा जी सुनोगे तो मजा आएगी आपको। मानव कितने जात के होते? बीरबल इसका नाम इसलिए पड़ा था कि बीरबल का नाम था हाजिर जवाब। जैसे पूछा नहीं तुरंत हाथों हाथ जवाब, भले खोटा हो क्या खरा, जवाब दे। तुरंत बीरबल ने कह दिया भाई महाराज राजा साहब 3 प्रकार के लोग होते हैं। इसमें 3 प्रकार के? हाँ। तो राजा ने कहा उसकी परख मुझे करवा दे। कि महाराज ऐसा मैं फालतू फंड में थोड़ा बैठा हूं, 6 महीना लगेगा। बीरबल ने क्या कहा? 6 महीना लगेगा? राजा ने कहा 6 महीने जा, लेकिन 3 प्रकार के मनुष्य है। भाई उन्होंने तो टोला ही देखा था मनुष्य का, तो उन्हें बीरबल ने कहा 3 प्रकार के लोग हैं। अब राजा ने पकड़ लिया बीरबल का, उसकी जड़ी बुट्टी कर दूंगा। तो उन्होंने सुंदर सा जी बताया कि अब 6 महीना दो। बीरबल को ऐसा भी शौक था घर में बैठ के मफत का खाने का, कि भाई ऐसे थोड़ा 6 महीने का रेशन भर दे घर में, खान पान भर दिया। अब बीरबल बैठा है, अब भाई खाना तो मिल गया, लेकिन चिंता है कि वो प्रूफ करना है कि 3 प्रकार के लोग कैसे हैं। करते 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 उनका भी कोई मालिक तो होगा, तो उनकी कृपा उतरी और उनको ज्ञान हो गया। उन्होंने क्या किया कि जैसे तंबुरिया तलावनी कारी माटी, ब्लैक मट्टी को ले आए और उस मट्टी को जैसे बच्चों का खिलौना स्कूल में बनवाते हो ना, मास्टर जी गाड़ू चक्केड़ी भमेड़ी, तो उसी तरह से किसने? बीरबल ने मिट्टी का 3 खिलौना बनाया। भाई भाषा में हिंदी बोलता हूं समझ जाना। 3 खिलौना बनाया। अब खिलौना ऐसा बनाया कि तीनों का वजन एक, वेट एक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जाड़ाई पतलाई सब एक, आंखें नाक बिल्कुल सेम, तीनों का एक ही डिजाइन, तीनों का कलर भी एक, मतलब एक जैसा होगा। 3 मूर्तियां ऐसी बनाई
कि आप कह भी ना सको एक से एक बढ़ती, तीनों एक ही है। उसमें बिरबल ने कुछ अंदर रख दिया, बाद में बताऊंगा। ये रख के कहा भाई कि ये जो एक नंबर है उसका 50,000, अरे सॉरी 10,000, दूसरे नंबर का है 50,000 और तीसरे नंबर वाली है 1,00,000। मूर्ति किसकी है? अरे यार तुम लोग, मिट्टी की मूर्ति है, कलर लगा हुआ है, लेकिन तीनों का कीमत अलग अलग, वेट डिजाइन सारा एक, लेकिन तीनों का कीमत। अब अपनी बुद्धि से अंदर चतुराई कर दी उसने। 6 महीना पूरा हुआ। अब बीरबल ने दाढ़ी बाड़ी बढ़ा दी 6 महीने के अंदर, और कुम्हार का वेश धारण कर लिया। राजा पहचानना, जाके हाट में बैठ गए, बाजार में बैठ गए, और वहां का नियम था हाट का कि 5 बजे के बाद जो 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 माल लाए हैं उसका माल अगर नहीं बिकता है, वो माल खरीद करके राज दरबार में ले जाए और राजा लोग खरीद ले। काम है, कोई भी चीज होगी राज दरबार में काम है, ये राज का नियम था। अब राजा जब 5 बजे निकले तो कई लोग निवृत्त हो गए थे, किसी का माल बचा कुचा था, वजीर हुक्म करते थे, खरीदते करते वो कुम्हार के पास गए। कौन कुम्हार? लेकिन पता नहीं था कि बीरबल बैठा है। 6 महीना हो गया था, ऐसा वेश बदल दिया था। बोले भाई क्या है तेरे पास? ये 3 खिलौना है, सवेरे से भूखा प्यासा बैठा हो, कोई खरीदता है नहीं। बोल कितने की मन है? अब राजा ने कहा मिट्टी के खिलौने कितने? 10, 5, 15 रुपया, 50 रुपया होगा। बोल के महाराज इसका है 50, 10,000, 50,000 और 1,00,000 रुपया। ओ दिमाग वजीर क्या था भाई, कुछ ठिकाने हैं तेरा दिमाग के? बिल्कुल ठिकाने महाराज। इसका 10,000 रुपया, इसका 50 और 1,00,000 रुपया। बहुत समझाया बीरबल को, कुछ नहीं, एक ही दाम होता है, फिक्स रेट, नो चेंज, नो बार्गेनिंग। बीरबल राजा के पास गया, क्या करे महाराज, एक बैठा है बेवकूफ, मिट्टी के खिलौने लेके बैठे और कीमत उसकी 3 बता रहे। खुद राजा चल के आए, देखा रूप रंग ढंग की ऊंचाई चढ़ाई पतलाई वेट सब एक, कुछ अंदर से बाहर दिखाई नहीं दे कि अंदर क्या चीजें भरी है। कि भाई क्या बात है कि महाराज इसकी तो कीमत है, अगर ये मैं बता दूं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अब राजा ने कहा चल दे दे उसको, नहीं पहला पहले पैसा टेबल पे। तो राजा वाजा ने वांद्रा, तू क्या क्या कल घुट जाए ना चले जाए तो मेरा चले जाए। 1,00,000 और 50,000 और 10, 1,60,000 रुपया ऑन टेबल कैश रख लिया। बोल भाई अब अंदर क्या है? कि महाराज ये 10,000 वाली जो मूर्ति है, तो ये जो कहनो जुड़ो है ना हमारी भाषा में, अरे पीछे अपने कूड़ा निकालने की उसकी एक सली लेके आया था। उसका हथियार क्या था? एक सली। उसने 10,000 वाले के कान में डाला तो इधर से डाला, इधर उसका 10,000 रुपया। बोलो जयकारा। अब आप किस में हो? मैंने 10,000 रुपया किसका? नेशनल हाईवे नंबर, इधर से डाला, चलो भाई जाना है, ये हर शोभा जाती है, देखा जाती है, बहना आता है, तो हमको भी जाना पड़े, ताकि कोई ये नागासाली प्रणामी है आती नहीं मंदिर में, सुनना धुनना कुछ नहीं। अब बोले ठीक है भाई ये तो बराबर है, इसका 10,000 रुपया, इसका 50,000। दूसरी सली उठाई, सली डाली तो सही, लेकिन यहाँ अटक गई। ये सब अपने ऊपर ही चर्चा है भाई। बोलो श्री चिची खाओ के भकू खाओ, चिची खाओ के भकू खाओ, चिची खाओ के भकू। ये सच्चा कि वो सच्चा? अरे ये कहता है सच्चा, मैं कहता हूं बिल्कुल झूठ है। राज्य कहते हो सच्चा। मैंने पहला दिन कहा था कि मेरी चर्चा पर भी भरोसा मत रखो, लेकिन राज्य की वाणी पर भरोसा। सली डाली, यहां से अंदर जायज नहीं, कितना भी ज्ञान सुना लो, 2 महीना मत्था फोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं।
अंदर जाता ही नहीं। इसका 50,000 और एक जो अंतिम थी ने अर्ध लवे तेरो कारज सरे, एक शब्द भी राज्य का सुन लेने उसको भव सागर पार हो जाए। उसको सली डाली, सीधी सौसरी अंदर गई। बोलो श्री, इसका ₹1,00,000 दे दिया। अब राजा ने कहा भाई तू है कौन? क्या वही जो बीरबल? तूने कहा था ना कि मनुष्य कितने प्रकार के हैं, तो ले ले बच्चुआ, तो हाथ देख ले। ये जीव सृष्टि, ये ईश्वर सृष्टि और ये ब्रह्म सृष्टि। बोलो श्री। अब हम किस में है वो तराजू मेरे पास नहीं है, आप अपने ऊपर। क्योंकि सुंदर साथ जी, साइंस वालों ने, बैठा है मास्टर सामने, साइंस वालों ने इतनी शोध की, वो आप जानते हो आज का इतना मीडिया आज कहां काम कर रहा है। साइंस वालों ने इतनी शोध की, लेकिन एक शोध नहीं जो हमारे धनी ने बताई, हमारे ब्रह्मनाथ जी ने बताई। ये सुंदर सादी कौन सी? कि एक हंस नाम का पक्षी है। क्या नाम है भाई? देखा नहीं होगा आपने, हंस तो देखा सुना तो होगा। वो एक हंस अलग चीज होती, वो बगला नहीं। फाइट वाइटर देखा है और दिखावा में बगला, और साला खाता है गंदगी, नहीं समझे। और हंस कभी हे रामचंद्र कह गए ऐसा कलयुग में आएगा, हंस चुनेगा दाना मोती, ऐसा कुछ है ना। कितना झूठ। हंस वो है जो सिर्फ मोती का ही आहार करते हैं, उसको हंस कहते। परमात्मा ने उसकी चोंच में कुछ शक्ति रखी है। सुंदर दादी, तुम साइंस के क्या लेबोरेटरी चला तो फेल हो जाओगे, ये हमारे पास लेबोरेटरी। 250 ग्राम दूध ले लो, 250 ग्राम पानी ले लो, मिक्स कर दो और उस हंस के पास रख दो। हंस सिर्फ दूध दूध पिएगा और पानी पानी छोड़ देगा। यह है हंस। जीव, हंस और परमहंस, इसको व्याख्या राजी ने, कबीर जी ने भी बताया। ये परम धाम की आत्मा जो होगी वो सिर्फ राज्य को, सिर्फ परम धाम को और सिर्फ अपने बोल मिलावा के पास जाए, बाकी कहीं नहीं बढ़े, कहीं नहीं बढ़े। ये तीनों लोगों का परिचय। तो क्या चर्चा चल रही थी वो भी मैं भूल गया। सुंदर सा जी, श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनने जाते थे, समय तो वैसे पूरा हो गया, 15 मिनट ओवर टाइम। बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री। तो कानजी भट्ट घर में खोल करके उनको बताता था, जिज्ञासु जीव समझ करके। तो उन्होंने क्या निर्णय कर लिया कि जब तक देवचंद जी कथा में ना आए तब तक भागवत खोलना पिछी और आड़ी अवड़ी परचौन बातें भगवान की, या तो कोई संसार सामाजिक बातें करना। तो सुंदर सा जी ऐसा तो कभी होता नहीं ना, लेकिन तब तक होता नहीं। अब ये बात की जलन वो ट्रस्टियों को होती, वो सेठों को होती, लिखा है महाजरों को होती कि वो कानजी भाई ये मंदिर तो मेरा बाप ने बनाया है, इसमें देख ले तख्ती लिखी है मेरे दादा के नाम, इस सेवा का सिंहासन तो मेरे मामा ने लिखवाया है, और ये मुगट तो मेरे पापा ने दिया है, चाचा ने दिया है। समझ गए मेरी बात सर? तो भाई महाराज आप हमारी राह तो कभी देखते नहीं हो, और जब तक देवचंद जी कथा में आते नहीं तब तक तुम चर्चा शुरू करते नहीं हो। उसका मतलब क्या? अब अपने आप उन्होंने एलर्जी कर दी। इसका मतलब अब समझ में आया कानजी भट्ट कि देवचंद्र तुमको डाबे हाथ से कुछ जेब में डाल देता होगा। नहीं समझा आप लोग? बूस। इसलिए उनके आए बिना आप चर्चा। अब बेचारा कानजी भट्ट ने क्या लिखा है सुंदर, यो मूर्खों, मैं किसी के कारण चर्चा कथा नहीं करता हूं,
भाई भागवत की बात हो रही है, ये वाणी की नहीं हो रही, मैं कथा शब्द बोलता हूँ। मैं तो अपने श्याम जी को रिझाने के लिए मैं ये वाणी गायन कथा चाहता हूँ। वो महाजनों शिष्याओ, अगर कुछ देते हो तो आप देते हो, आप धनवान हो, मंदिर आप चलाते हो, बेचारा वो गरीब देवचंद्र वो तो मुझे क्या देगा? गरीब तो था, धंधा पानी था, वो क्या देगा बेचारा? लेकिन मैं आज दिन तक आप लोग कथा चर्चा मेरी सुनने आते हो, कभी किसी ने पूछा कि महाराज जी ये चौपाई रह गई, ये चर्चा रह गई, ये बात आगे हो गई या पीछे हो गई? आप लोगों ने कभी किसी ने पूछा? नहीं। देवचंद जी अगर 2 भागवत का श्लोक आगे पीछे होता तो मेरे घर आता है और घर जाके भागवत पोथी खुलवाता है और दोबारा मुझे नहाना धोना पड़ता है, जो नीति क्रम होता है मुझे करना पड़ता है। इसलिए भाई और कुछ कारण नहीं, बस मैं इनके लिए। सुनो, अब ठंडे तो हो गए, लेकिन जहर जो होता है ना, जहर वो पिघलता नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार वो जाता नहीं। करते करते भागवत का पहला स्कंद पूरा हुआ, दूसरा स्कंद की चर्चा हुई, सुंदरता जी सुन लो आप 10 मिनट। अब श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में एक ज्ञान आया कि किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ ज्ञान देता है तो सत्य का ज्ञान देता। बोलो भाई हाँ के ना? चलो कोई गीता वाले हो या भागवत वाले हो या रामायण वाले हो, किसी भी धर्म का आदमी हो और उसका धर्म ग्रंथ है, कोई झूठ का ज्ञान देता है? बोलो भाई, तो ज्ञान सत्य का है। ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में लिखा हुआ है। और ये शरीर अपना क्या है? कुछ पता नहीं है तुम? ये जो है ना बना हुआ सुंदर, ये झूठ है, नहीं है। अंदर से चेतन निकल जाए उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। यही सत्य परमात्मा का नाम है, सत्य धर्म का ज्ञान है, सत्य धर्म की वाणी है, और ये भांडा असत्य। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ये चीज लिखी हुई है। अब ये देवचंद जी ध्यान से साथ, जैसे कहते हैं निष्ठाबंध पवित्र भाव के साथ सुनते थे देवचंद जी महाराज, इसलिए उन्होंने जिस दिन ये ज्ञान सुना उसी दिन से प्रतिज्ञा की कि धर्म ज्ञान वाणी चर्चा सत्य है और ये शरीर झूठ है। और अंदर 3 है, शरीर अलग है, जीव अलग है और आत्मा अलग है। ये भी पहचान हो गई कि अंदर आत्मा सत्य, आत्मा, बोलो यार आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए देवचंद्र जी ने उसी दिन मंदिर में प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक मैं सत्य को ज्ञान ना दो, सत्य को खुराक ना दो, वहां तक इस झूठ को खाना नहीं दूंगा। इसको समझ आए? सत्य आत्मा, सत्य आत्मा को जहां तक ये वाणी चर्चा ज्ञान सत्य मिले वहां तक भोजन ठंडा करके ये जो है ना 80 किलो का, उसको बढ़ाओ। ये प्रतिज्ञा कर। अब ध्यान के साथ सुनो, सुनने जैसी चर्चा है मेरे सुंदरता जी। अब उनका वैष्णव संप्रदाय का नियम, बस एक चर्चा करके बंद करूंगा। संप्रदाय का नियम था कि वैष्णव लोग आदि 11 करते हैं और कई ढोंगी प्रणामियों भी आज 11 हमारे करते हैं। मैं किसी को कुछ बख्शता नहीं सुंदरता जी। धनी ना जाए धूतो किनको, मत ढोंगी बनो। राज्य के नाम पे, प्राणनाथ जी के नाम पे कलंक मत लग। वैष्णव संप्रदाय में 11 करते हैं लोग। अब 11 के दिन क्या होता है? चूल्हा चौका बंद, नहीं समझे आप लोग? तो भागवत की कथा भी 1 घंटा ज्यादा करते थे कांजी में। तो देवचंद जी महाराज ने भी प्रण किया था कि आज 3 घंटे की चर्चा किया तो आज घर जाके हम शिकरंद बनाएंगे, केसर कैरी का,
आमरस बनाएंगे और आज शाम को शिकरंद बासुदी बनाएंगे और खाएंगे। क्यों? सत्य को ज्ञान ज्यादा मिला है। अरे भाई मैं बोलता हूँ समझ में आता है। आत्मा को ज्ञान अगर 3 घंटा मिला है ज्यादा, तो फिर इस दुख को भी देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए ये घोड़ा तो मजबूत बैठ, ताकि कुत्तू बन के बैठना ना। हाँ हलवा पूरी साहब, आज धमधमाए 2 कटोरिया के साथ ठोक देना, 2 रोटी और दबा। क्या कर, अब ये बात का, अब 12 के दिन क्या था? व्यास जी का भंडारा होता था। व्यास जी कौन? हमको क्या लेना देना, हम प्रणामी, हम निजानंद। सुखदेव मुनि का पिताजी था वो व्यास जी, और व्यास जी 24 अवतारों में भी उसका नाम है। कुछ समझो दुनिया की बात, कुएं के मेंढक मत बनो, जरा बाहर की दुनिया भी देखो। व्यास जी के नाम का भंडार, भंडार तो समझते हो ना? अरे हाँ भी होता है, मैंने सुना है यहाँ जिस दिन भंडारा होता है तो मंदिर में जगह भी। अब मैं देखूंगा, जहाँ आया हूँ तो 2-3 महीना रहूंगा। 12 के दिन भंडारा होता था, कथा बंद। तो देवचंद जी महाराज 12 को उपवास करते थे। बोलो श्री वाणी मेरे पीयू की। पहले से ये सुंदरता थी कि हमारा ज्ञान दुनिया से न्यारा है। क्या जाने दुनिया वालों के परब्रह्म की लीला। क्या दुनिया वालों का पता है ज्ञान? अब ये बात धीरे 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 प्रमुख साहब के पास पहुंची। प्रमुख साहब ने वाइस चेयरमैन को कहा, मंत्री को कहा, सभ्यों को कहा, करते करते पूरे तो यार देवचंद्र जी 11 का उपवास का भंडारा लेने के लिए भी वो आता नहीं। बोलो श्री। ये बात अंदर अंदर सर गई। सबने वहां भाई बराबर ढूंढो, सही ढूंढो। हाँ आप देख लेना इस 11 को। वो घर पे जाके मालपुड़ा बना रहा है, दूध भात बना रहा है, खाता है आराम से, और हम लोग भूखे मरते। सिंगोड़ा स्पीरो किरण राजग्रह बोलो बाकी गई है बोला धोना धोना आवे છે સાબુદાણાનો ખીચડો મોરિયો मारा बेटा खाए 1.5 11 से 1 किलो तो केला चाहिए, 1-2 किलो को सफरजन चाहिए, पटाखा की वेफर, आलू की वेफर है, इधर उधर का माल पूरा उड़ा हुआ, और फिर रात को डोसाम और 1.5 किलो दूध ठोको और क्या 11 से आ जाए। इस डोंगियों को कुछ इस ज्ञान से समझाओ। और मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री 5 नौतनपुरी धाम हमारे सदगुरु श्री धर्मदास जी महाराज, जिन्होंने निजानंद चरित्रामृत ग्रंथ लिखा है, सबके घरों में होगा, खोल के देख लेना। ये प्रसंग जब आता है तो उस समय नारद पंचरात्रि नाम का एक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? नारद पंचरात्रि नाम का एक ग्रंथ है। उसमें ये लिखी हुई है कि एकादशी स्वयं कहती है कि मैं पार ब्रह्म के प्रसाद के लिए तड़प रहा। किसी की बनाई हुई बातें नहीं है, ग्रंथ का नाम ही दे दिया। और हमारे महाराज श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज ने जो प्रिंटिंग किया है निजानंद चरित्रामृत पुराना, आज भी है हमारे पास, देख ले। अपने पास भी होगा, सबके घरों में है ना, तो खोल के देख लेना, तो बता दूंगा, लेके आ जा मेरे साथ, कल लेके आना, सबको दिखाने ध्यान के साथ। और दूसरा क्या लिखा है शास्त्रों में? लिखा है कि 1 करोड़ एकादशी करोगे
तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। बोलो श्री। कहाँ का, कहाँ का सुख मिलेगा? स्वर्ग का। अब अक्कल ठिकाने है। स्वर्ग क्या है? 10वें लोक में, और वैकुंठ है 14वें लोक में। किसको चाहिए स्वर्ग का सुख? और कितनी एकादशी करोगे तो? 1 करोड़। अब समझ गए, तेरी माँ के पेट में से पैदा हुई तब से एकादशी शुरू की। जैसे हम जन्मे और हमने एकादशी शुरू की तो हमारी आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तेरी कड़क भी ना हो जाए। कितनी उम्र हमारी? अरे बोलो तो सही यार, कि ज्यादा जिंदा है। 100 साल मान लो। अब 1 महीने में एकादशी कितनी आए? तो साल में 24, तो 100 साल में 2400 हुई। कितनी? और एक एकादशी ग्रंथ क्या कहता है? करोड़ एकादशी करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ईश्वर भाई ये ज्ञान है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा है कि जिन जानो शास्त्रों में है, नहीं शास्त्रों में सब कुछ। शास्त्र ले चले सदगुरु सही, शास्त्रों में सारी चीज हमारे लिए लिखी हुई, हमारी साक्षी के लिए ज्ञान आया है। एक तो ये ज्ञान हुआ। अब सुंदर सा जी सब मिलके आए मंदिर में, और आज तो लड़ाई करनी है कानजी भट्ट के साथ। तो जिस दिन लड़ाई करनी होती है, इस दिन ना आने वाला भी ट्रस्टी मंदिर में जल्दी आ जाता है और आगे बैठता है कि मेरा नंबर लग जाएगा आज कुछ दिनों में, क्योंकि गोपाल ने मुझे प्रसाद का उतार का पीस नहीं दिया था, आज मैं उसका भी कल्याण कर दूंगा। अरे कानजी भट्ट भी हैरान कि हो छगनलाल, मंगललाल, हो मोहनलाल, आप बड़ी कृपा। कानजी भट्ट समझ गए। यहाँ कथा शुरू कर दे। थोड़ी सी देर हो गई होगी और इतने में देवचंद्र जी आ गया। आने से पहले क्या हुआ कि महाराज आज हमारा एक प्रश्न है कथा शुरू करने से पहले। अब आप बता दो जरा कि श्रीमद् भागवत एक प्रकार का ज्ञान देता है कि 2 प्रकार का? किसने प्रश्न पूछा? सब लोगों ने कानजी भट्ट को कि भाई ऐसी क्या बात है, भागवत तो एक ही प्रकार है, जो मैं सुना रहा हूं सबको एक ही ज्ञान में सबको सुना। नहीं महाराज, हमको गलत लगता है, आप हमको कुछ अलग सुनाते हो और तुम्हारे जो वो लाडले, नहीं समझे, जिसके ऊपर चोटिंग करना है ना, तुम्हारे जो प्यारा प्यारा जो परम भक्त है ना, वो कौन, उनको अलग सुना। तो नहीं भाई ऐसी क्या बात है, वो भी बीच में बैठ के सुनते, आप भी यहाँ बैठ के सुनते कि नहीं महाराज। बोलो क्या बात क्या है, बताओ भाई। कि महाराज तुमने ज्ञान दिया है, सब वैष्णवों को कहा है 11 करो, और तुम्हारा वो लाडला है ना, वो 11 नहीं करता है। तुमने कहा है भागवत महाराज के दिन व्यासी का भंडारा करो, सब हम प्रसाद लेते, और तुम्हारा वो लाडला उसी दिन प्रसाद भी नहीं लेता है। अब कानजी भट्ट हैरान कि भाई मेरा देवचंद्र ऐसा तो ना करे, और शायद करता होगा तो इतना विश्वास उस गुरु को भी था कि मेरा शिष्य मेरा चेला जो भी करता होगा वो सोच समझ और विचार करके। इतने में देवचंद जी महाराज आ गए, आके प्रणाम किया, पीछे बैठ गए। अब कथा शुरू नहीं हुई। तब कानजी भट्ट ने कहा बेटा देवचंद्र जरा खड़ा हो जा। विनय होकर हाथ जोड़कर देवचंद जी महाराज बड़ी सभा में खड़े हो गए। गुरुदेव हुक्म आज्ञा कोई सेवा? क्या कुछ नहीं बेटा, वैसे तो मैं नहीं मानता हूँ, मेरा मन नहीं मानता है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरे दिल में आया है, मैं आपसे कहता हूँ, जो भी है वो आप सत्य सत्य बताना। हुक्म करो गुरुदेव। कि मैंने सुना है कि बेटा तू 11 के दिन उपवास नहीं करता है और 12 का दिन भंडारा का प्रसाद भी नहीं लेता है। भाई शॉर्ट में टाइम हो गया है। देवचंद ने कहा बिल्कुल गुरुदेव सत्य है। इतने सालों तक कथा करने वाला कानजी भट्ट, उसकी भी हवा खुसकी गई। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था, और देवचंद ने कह दिया हाँ बिल्कुल सत्य है। तब कानजी भाई कहने लगा, भट्ट कहने लगा बोल बेटा ऐसा क्यों? अब कहता है महाराज जी अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप मुझे ज्ञान दो।
ये भागवत सत्य का ज्ञान देता है कि झूठ का? क्या बोले कांजी भट्ट? झूठ का ज्ञान बोले? बोलो भाई, कौन पूछ रहा है? देवचंद्र जी कांजी भट्ट को बोला कि बोल भाई गुरुदेव, ये भागवत तेरा सत्य का ज्ञान है क्या? सत्य का? बेटा सत्य का। तो सत्य का ज्ञान पहले सत्य को देना चाहिए क्या? सत्य को नहीं समझे? तब सबकी शुद्ध बुद्ध गई। बोले हाँ, तो सत्य कौन है? कि मेरी आत्मा सत्य है। यहां मैं आता हूं, श्रीमद् भागवत का ज्ञान कथन मेरी आत्मा का सुख जो मुझे मिलता है, तो पहले मैं ये ज्ञान सुनता हूं, बाद में घर जाके मैं भांडा भरता हूं, खाना खाता। तब तक मैं अपने तो उठे तो पहली चाय, थोड़ा सा दो बिस्किट भी चल जाए, और थोड़ा सा नाश्ता तो होना चाहिए। कईयों को बहाना भी होता है, पोटी नहीं होती है, इसलिए पहले दबादब खा लो, फिर क्या सुनो। शरीर शरीर का काम करे, करने दो, मरने दो, ये नियम है। इसलिए वाणी हमारे लिए है सुंदरता जी, एक किसी की कथा नहीं है। बोलो श्री भागवत में दूसरे स्कंद में एक ज्ञान आपने मुझे दिया है और मैंने लिया है कि सत्य का ज्ञान सत्य को दो। इसलिए जब तक मेरी आत्मा को ज्ञान नहीं मिलता है, वह मैं झूठ को नहीं देता हूं। आप 11 के दिन 3 घंटा आत्मा का सुख देते हो, इसलिए मैं घर जाके मालपुड़ा बासुदिया लड्डू पेड़ा शिकरंद बना के खाता हूँ। और 12 के दिन भले आप राशि का भंडारा करता हो, लेकिन मेरी आत्मा का ज्ञान सुख मिलता नहीं है, इसलिए मैं 12 का उपवास करता हूँ। बोलो श्री। अब इसमें चिंता लिखिए, सर चौपाई तो लिखिए है सुंदरता जी, तब सबकी शुद्ध बुद्ध गई। क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? इन्होंने भागवत सुना है, और ना खाली सुना नहीं है, जो सुना है वो अपने दिल में लिया है। सुंदर सा जी 3 शब्द सुन लो। सुनना एक अलग चीज है, सुनने के बाद दिल में लेना एक अलग चीज है। दिल में लेना कुछ नहीं होता है, दिल में लेकर उसके पर कहे हुए वचनों पर, हादी के कदमों पर चलना एक अलग चीज होती है। क्या करते हो आप? अपने अंदर झांको कि तुम खाली सुनते हो, खाली दर्शन करते हो, कि खाली अंदर से कुछ लेते हो। और ऐसा ज्ञान कोई किसी को चिंता नहीं है। सुंदर वर मरो, कन्या मरो, गौरनो तर भाणु मरो, सबको चिंता है, ये पैसा बटोरो, पैसा बटोरो, धन बटोरो, मिलकत बटोरो। सुंदर सा जी, सुंदर सा जाए भाड़ में, सुंदर सा जाए खड्डे में, हमारा क्या लेना था? हमको ये प्रतिज्ञा है, हम एक प्रतिज्ञा करके परम धाम से आए हैं कि ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, जो मेरे राज्य ने मुझे सुख दिया है, मेरे सच्चे सदगुरु ने जो मुझे सुख दिया है, वो सुख मुझे मिला है, और मैं सुंदर साथ को दूं तो मैं परम धाम की आत्मा कहलाने का अधिकार है, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं। खाली कंठिया बांधने से या तिलक माला पहनने से महाराज बनकर के सुंदर कुछ नहीं। तारतम मंत्र ना समझो, तारतम्य में हमारी 3 प्रतिज्ञा है। कल ये चर्चा मेरे सुंदर शादी आएगी। अब यहाँ समय पूरा होता है। अब चौपा